सिग्नि मेरी सभी इंजीनियर्स के लिए एक सलाह है कि आपको जितना भी ज़्यादा टाइम देना है, जितना भी ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, वो बेसिक इलेक्ट्रिकल की करिए। जब आप बेसिक इलेक्ट्रिकल को अच्छे से समझ लेते हैं तो अदर सारे सब्जेक्ट तो आपके लिए चुटकियों में सॉल्व होने लग जाते हैं, आपको बहुत ईजी लगने लग जाते हैं, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकली वो बैकबोन है, वो रीढ़ की हड्डी है। अगर आप उसको समझ लेंगे तो ये डीसी मशीन, जनरेटर, मोटर, पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ भी नहीं है भाई, वो तो आपको बहुत आसान लगने लगेंगे। तो मैं ये कहता हूं कि सबसे पहले अपनी कमांड किस पे बनाना है आपको? बेसिक इलेक्ट्रिकल पे। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम और सब्जेक्ट्स में देना स्टार्ट कर देते हैं और वो सिर्फ रट लेते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि उन्हें बेसिक चीज़ों के बारे में नॉलेज ही नहीं है। भाई मैं ये कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा आप बेसिक इलेक्ट्रिकल को स्टडी करिए। मैं भी इंजीनियर हूँ, आप भी इंजीनियर हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि आपको एडवाइस दूं ज़्यादा से ज़्यादा। मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतना ही नहीं कि लेक्चर बना दिया और बात खत्म, भाई मुझे समझाना भी तो है। अगर आपको समझ में आएगा तभी मैं पढ़ाने का कुछ फ़ायदा है, ठीक है? तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक इलेक्ट्रिकल पे फोकस करिए, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल के ही सारे कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि बिना बेसिक इलेक्ट्रिकल के लिए इंजीनियरिंग कुछ भी नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ बेसिक इलेक्ट्रिकल इज द बैकबोन ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, ठीक है? तो बेसिक इलेक्ट्रिकल पे फोकस ज़्यादा रखिए। और कहाँ से समझ में आएगी? वी.के. मेहता इज द बेस्ट बुक फॉर बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड अदर सब्जेक्ट। वी.के. मेहता का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें पढ़ाई के लिए, क्योंकि वी.के. मेहता सबसे आसान बुक है और आसान भाषा में लिखी गई है, एस चांद पब्लिकेशन की है। मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, मेरी पढ़ी हुई बुक है इसलिए मैं सलाह दे रहा हूँ। इट इज़ द माई फेवरेट बुक फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है? अब यहाँ से देख